हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। अगर आपको ध्यान हो, नोटा का जो आंदोलन सोशल मीडिया पर चला, वो आमतौर पे अभी जो चला था वो SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों ने चलाया। वो नोटा देकर, नोटा में वोट देकर एक तरह से बीजेपी को डाउन करना चाहते थे, प्रेशर बनाना चाहते थे। तो ऐसे में मैं आपको उन 11 सीटों की राजस्थान की बात करूंगा जहां अगर वो नोटा में ना देकर वो लोग सारे वोट अगर कांग्रेस को दे देते तो 11 उम्मीदवार कांग्रेस के और जीत जाते, जो भी बहुमत से एक सीट अभी तक दूर हैं। तो ऐसे में वो 11 सीटें कौन सी हैं जो नोटा की वजह से कांग्रेस हार गई, मैं आपको बताता हूँ वो 11 सीटें। पहले वोट शेयर देखिए, जो वोट शेयर रहा है 39.3% कांग्रेस का रहा है, 38.8% रहा है बीजेपी का, और जो नोटा का वोट शेयर 1.3% रहा है। 4,67,781 वोट नोटा को मिले हैं। तो हमारी जो पहली सीट है वो आसीन सीट है, और ये जो आसीन सीट है वो भीलवाड़ा में ज़िले में पड़ती है। आप अगर आप देखेंगे, या कांग्रेस कैंडिडेट जो है वो दूसरे नंबर पे है, या बीजेपी के जब्बार सिंह संखाला जीते हैं, और जो 70,249 वोट हैं उनके, जबकि 70,095 वोट हैं मनीष मेवाड़ा कांग्रेस के। अगर जो नोटा सपोर्टर कांग्रेस को जिताना चाहते थे, बीजेपी को झटका देना चाहते थे, तो उन्हें ये अपना वोट जो 2943 नोटा में जो वोट पड़ा है, अगर वो उन्होंने कांग्रेस को दिया होता तो यहाँ कांग्रेस बड़ी आसानी से जीत जाती। तो मैं ये बताना चाहता था कि नोटा सपोर्टर्स ने यहाँ गलती की। अगर वो वाकई में बीजेपी के खिलाफ थे तो उन्हें कांग्रेस को वोट देना चाहिए था। ऐसे कांग्रेस 11 सीटें हार गई। जो दूसरी सीट कांग्रेस हारी है नोटा वोट के चक्कर में, वो है छबड़ा की सीट, और ये जो छबड़ा की सीट है वो 12 ज़िले में पड़ती है। अगर हम जाएंगे छबड़ा की सीट पर तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो बीजेपी का कैंडिडेट जीता है प्रताप सिंह, उसको 79,707 वोट मिले हैं, जबकि करण सिंह जो कांग्रेस के हैं वो उन्हें 75,963 वोट मिले हैं। ऐसे में आप अगर देखेंगे 3343 वोट इन्हें मिले होते नोटा के, तो वो आसानी से जीत सकते थे। हम तीसरी सीट की बात करेंगे। ऐसी तीसरी सीट है चुरू की जो सीट है, वहाँ भी बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र राठौर जीते हैं 87,233 वोट से। रफ़ीक मंडेलिया हैं जो 85,383 वोट उन्हें मिले हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को अगर नोटा सपोर्टर बीजेपी से नाराज़ से जिताना चाहते तो ये 1816 वोट उन्हें मिलते, तो बड़े आसानी से वो जीत सकते थे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारी जो चौथी सीट है वो घाटोल की सीट है। घाटोल जो है बांसवाड़ा ज़िले में पड़ता है, और यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट ने 1,01,181 वोट लेकर ये सीट जीती है। हरेंद्र निनामा उनका नाम है, जबकि नंदलाल निनामा कांग्रेस के हैं, उनको 96,672 वोट मिले हैं, यानी करीब 4,000 का बेसिक डिफरेंस था। लेकिन नोटा अकेला 4857 वोट लेके गया है। यानी अगर नोटा सपोर्टर बीजेपी को सबक सिखाना चाहते थे, उन्हें कांग्रेस को वोट देना चाहिए था, तो ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आती और उससे उनकी सरकार बन सकती थी। पाँचवीं सीट हमारी खानपुर की है। खानपुर झालावाड़ में पड़ता है, और ऐसी जो सीट कांग्रेस ने नोटा की वजह से खोई, वो उनमें से ये पाँचवीं सीट है खानपुर में आप देखेंगे नरेंद्र कुमार बीजेपी के हैं, 85,984 वोट मिला है। सुरेश हैं कांग्रेस के, लगभग 2000 से भी कम वोटों से वो पीछे रह गए हैं, 83,719 वोट मिला। लेकिन अब नोटा के वोट देख लीजिए, 2415 वोट नोटा को मिला है, यानी नोटा वोटर्स यहाँ पर एक तरह से उनकी स्ट्रेटजी में कमी आई। हमारी जो छठी सीट है वो मकराना की सीट है, और मकराना आपको फेमस है, नागौर का है, नागौर ज़िले में है मकराना। और आप ये देखिए मकराना में क्या रहा, यहाँ भी नोटा वोट ने खेल किया। रूपाराम जो बीजेपी से जीते हैं 87,201 वोट लेकर आए हैं, जबकि जाकिर हुसैन गेसावट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं वो 85,713, यानी 2000 से भी कम, करीब 1500 वोटों का फ़र्क आता है। अगर आप यहाँ देखिए 1550 वोट नोटा को मिले, अगर ये मिल जाते इनको तो ये जीत सकते थे। सातवीं जो सीट है वो आराम से बीजेपी से कांग्रेस छीन सकती थी, बड़ी फेमस सीट है, और ये मालवीय नगर जयपुर की सीट है। यहाँ से कालीचरण सर्राफ स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के वसुंधरा सरकार के लड़ते रहे। कालीचरण सर्राफ ने पिछली बार अर्चना शर्मा को बहुत तगड़े अंतर से हराया था। अर्चना शर्मा कांग्रेस की जानी मानी प्रवक्ता हैं, वो 68,000 वोट 517 वोट लेकर आई हैं, जबकि मामूली से 1,500 के अंतर से कालीचरण सर्राफ अपनी सीट बचा पाए 70,221 सीटों पे। अगर आप अब नोटा के वोट देखिए, नोटा के 2371 वोट हैं। अर्चना शर्मा को ये मिल जाते तो बीजेपी के खिलाफ जो नोटा वोटर्स का गुस्सा था वो हकीकत में बदल जाता, और यहाँ से अर्चना शर्मा जीत जाती। जो हमारी 8वीं सीट है वो पीली बंगा है। पीली बंगा हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ती है। अगर आप पीली बंगा का रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ है। पीली बंगा की अगर आप बात करें, हनुमानगढ़ ज़िले में
पीलीबंगा का देखिए, पीलीबंगा में धर्मेंद्र कुमार जो बीजेपी के हैं उन्हें 1,06,414 वोट मिला, जबकि विनोद कुमार कांग्रेस के 1,06,136, यानी कुल 250-300 वोट का फर्क है। जबकि नोटा के हिस्से में गया 2441 वोट, यानी नोटा सपोर्टर अगर बीजेपी विरोधी थे तो उन्हें कांग्रेस को वोट देना चाहिए था, तो ऐसे में कांग्रेस जीत सकती थी यहाँ से। हमारी जो 8वीं सीट आती है वो चोमू है। चोमू जयपुर सीकर हाईवे पे है। जो चोमू जो सीट है वो देखिए आप, यहाँ पे बीजेपी का जो कैंडिडेट जीता है रामलाल शर्मा, वो 70,183 वोट लेके आया है, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट भगवान साई सैनी को 68,895 वोट, 1,500 कुछ 1,300 का फर्क आ रहा है। जबकि अब नोटा के वोट देखेंगे तो 1859 वोट नोटा को मिला है, यानी एक बार नोटा सपोर्टर्स की यहाँ भी बड़ी चूक हो गई है। अगर आप बूंदी पे जाएंगे, हमारी जो 10वीं सीट है जो कांग्रेस एक तरह से हारी है, अगर आप जाएंगे बूंदी की सीट पे तो बूंदी की सीट पे भी यही हुआ है। कांग्रेस ये 10वीं सीट बूंदी जिले की हार गई है एक तरह से, और यहाँ बीजेपी के अशोक डोगरा जीते हैं, 97,370 वोट उन्हें मिला, जबकि कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा को 96,657 वोट मिला, 1000 वोट का भी फर्क नहीं है, जबकि नोटा को 1692 वोट मिला है। अभी हमारी जो 11वीं सीट कांग्रेस हारी है नोटा वोटों की वजह से, वो है सिवाना की सीट। अगर आप सिवाना की सीट पर जाएंगे तो पाएंगे कि सिवाना की सीट जो हमीर सिंह बयाल बीजेपी के हैं, 50,657 वोट लेके हैं। अब फ़र्क देखिए, कुल 900 वोटों का फ़र्क है। बलराम कांग्रेस के 49,700 वोट लेके आए हैं, जबकि आप नोटा वोटों को देखेंगे तो 816 यहाँ नोटा वोट पड़ा है। आप ये अंदाज़ लगाइए कि अगर ये मिल जाता, अगर ये नोटा सपोर्टर्स वाकई में सत्ता से नाराज़ थे, वाकई में बीजेपी से SC/ST एक्ट के तहत नाराज़ थे, और अगर वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से नाराज़ नहीं थे, केवल बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी से नाराज़ थे, तो उन्हें ये वोट कांग्रेस को देना था, तो कांग्रेस क्लियर कट बहुमत में आती और मजबूती से आती, और ये 11 सीटें कांग्रेस नहीं गंवाती अगर ये नोटा वोट कांग्रेस को मिलता। ऐसी तमाम दिलचस्प खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।